नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, डीआरडीओ ने अपने दरवाजे प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिए हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के लिए और डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में बनाने के लिए, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन शुरू किया था, जिसके तहत हमारी कोशिश है कि सारी जो चीज़ें हैं हम लोकली डेवलप करें, स्पेशली जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, चाहे उसमें फाइटर जेट है, फाइटर जेट इंजन है, मिसाइल है, अन्य चीज़ें हैं। अब दोस्तों, जब ये चीज़ें शुरू होती है तो गवर्नमेंट को भी आगे आना होता है। सबसे पहले दोस्तों, गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ों के इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगाया। इससे हमारी लोकल कंपनीज़ को आगे आने में मदद मिलती है, क्योंकि उन्हें ये इंश्योर हो जाता है कि अब चीज़ें ये यहीं पर से प्रोक्योर की जाएंगी। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन है, बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी, यानी वे यहीं पर लोकल कंपनी से compete भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर एक कोई प्राइवेटली अगर अपनी कंपनी लगाता है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें चाहिए, बहुत सी ऐसी फंडिंग चाहिए होती है जो शायद वे पूरा करने से पहले हिचकिचाएं या फिर न कर सके। तो ऐसे में अब डीआरडीओ आगे आ रही है, उसने अपने दरवाजे प्राइवेट प्लेयर के लिए खोल दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो वह गवर्नमेंट एसेट्स है, यानी जो उसकी, क्योंकि वह गवर्नमेंट की संस्था है, तो उसकी जो एसेट है वह प्राइवेट कंपनी के लिए खोल देगी। यानी प्राइवेट कंपनीज अब डीआरडीओ की जो एसेट्स हैं, लैंड है, मशीनरी है, उनका इस्तेमाल कर सकेगी खुद की चीज़ें डेवलप करने के लिए। और दोस्तों, इससे होगा क्या, डीआरडीओ की 50 से ज़्यादा लेबोरेटरीज़ हैं पूरी कंट्री के अंदर, अब ये प्राइवेट प्लेयर के लिए तैयार होंगी, यानी उनको मदद देने के लिए तैयार होंगी। इसके अलावा डीआरडीओ के लिए माना जा रहा है कि वह 1 लाख करोड़ रुपए की एसेट रखती है पूरी कंट्री में, जिसे अब वह प्राइवेट कंपनीज़ को इस्तेमाल के लिए देने जा रही है। और इससे सोचा ये भी जा रहा है कि डीआरडीओ भी उन पोटेंशियल इंडस्ट्री को ढूंढने जा रही है अपने पार्टनर के रूप में, जहां पर वह आगे नए डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप करने में मदद ले सकती है। और इसके लिए डीआरडीओ ने अपनी लैब्स को एक गाइडलाइन भी दी है कि किस तरह से इंडस्ट्री पार्टनर चूज़ किया जाए और कैसे ये जीओसीओ मॉडल के ऊपर आधारित होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जो इस मॉडल को नाम दिया गया है। और इससे कहीं ना कहीं डीआरडीओ के ऊपर भी बोझ कम होगा। जो उसकी रूटीन की एक्टिविटी है, जो बहुत सी चीज़ें हैं, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, वह अब इस इंडस्ट्री पार्टनर से करवा सकेगा। और इस तरह से जो प्राइवेट कंपनी तैयार होगी, जो इस तरह की एसेट हमारे लिए आगे आके बनेगी, तो इससे हमारी अन्य कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा। यहाँ एक इकोसिस्टम बनेगा। डीआरडीओ इसके ऊपर अब काम करना शुरू कर चुकी है। और इसके अलावा डीआरडीओ की जो मेंटेनेंस है, उसकी फैसिलिटी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उनको कैसे परफॉर्म किया जाए, इसका भी वह ध्यान रख सकती है और डीआरडीओ इसमें उनकी मदद ले सकती है। और इस गोकोप जीओसीओ पार्टनरशिप के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और साथ ही इसमें सिलेक्टेड प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर को इतनी इंडिपेंडेंस होगी कि वह मिशन के हिसाब से अपनी बेस्ट प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट कर सके। और दोस्तों, अब ये कहना होगा कि गवर्नमेंट बहुत ही चीज़ों की डिटेल में स्टडी करके आगे आ रही है। पहले स्टार्टअप शुरू किए गए थे, अब ये नई स्कीम आगे आ रही है। तो इससे दोस्तों इकोसिस्टम यहाँ पर बनना शुरू हो गया है कंपनीज़ का डिफेंस सेक्टर के लिए, और ये आत्मनिर्भर भारत की जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ कदम है। और इवन इंडिया ने एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है, जिसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करें तो उसे भी 7 कंपनीज़ के कंसोर्टियम के अंदर या एक अलग तरह की डिवीज़न के अंदर बदल दिया गया है। इससे भी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता था कि उसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, क्वालिटी नहीं होती, उनमें भी सुधार आएगा। ऐसे बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं और इससे बहुत सी चीज़ें डेवलप होंगी। तभी दोस्तों इंडिया अभी अपने फाइटर जेट भी खुद ही विकसित कर रहा है, आने वाले समय में फाइटर जेट इंजन भी बनाएगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आप आने वाले समय में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।